नमस्कार, आप देख रहे हैं जन लोग इंडिया टाइम्स। नेपाल में तारा एयरलाइंस का विमान लापता, पोखरा से जोमसोम के लिए भरी थी उड़ान। 22 यात्रियों में 4 भारतीय भी शामिल। नेपाल की तारा एयरलाइंस का 9NAET डबल इंजन एयरक्राफ्ट उड़ान भरने के बाद से लापता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के अनुसार इस विमान ने पोखरा से जोमसोम के लिए रविवार सुबह 9:55 पर उड़ान भरी थी, जिसे 10:20 पर जोमसोम में लैंड करना था, लेकिन वह 11 बजे के बाद भी संपर्क में नहीं आया। पोखरा एयरपोर्ट चीफ विक्रम राज गौतम ने पुष्टि की कि एयरक्राफ्ट टावर के संपर्क से बाहर है। तारा एयरलाइंस के प्रवक्ता के अनुसार विमान में पायलट, को पायलट और एयर होस्टेस सवार थे। यात्रियों में 13 नेपाली, 4 भारतीय और 2 जापानी यात्री भी हैं। ATC से संपर्क टूटने के बाद यह जानकारी सार्वजनिक की गई। केंद्र सरकार ने आधार कार्ड को लेकर नई एडवाइजरी जारी की है। फोटोकॉपी साझा करने के बजाय मास्टर आधार का प्रयोग करें। अक्सर हम लोग कहीं भी किसी को अपने आधार कार्ड की कॉपी शेयर कर देते हैं। अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं तो आपको तुरंत सावधान हो जाने की ज़रूरत है। आपकी यह लापरवाही एक बड़े नुकसान की वजह बन सकती है। इसको लेकर सरकार ने चेतावनी जारी की है। आधार कार्ड काफ़ी ज़रूरी दस्तावेज है। किसी सरकारी योजना का लाभ उठाना हो या वित्तीय लेन देन करना हो, आज कई ज़रूरी कार्यों के लिए इस कार्ड की खास उपयोगिता हम लोगों के लिए है। आधार कार्ड आपकी पहचान का प्रमाण है। आधार कार्ड में 12 अंकों का न्यूमेरिकल डिजिट होता है। ये न्यूमेरिकल अंक आपके बायोमेट्रिक पहचान को सुनिश्चित करने का काम करते हैं। ऐसे में आपको आधार कार्ड का उपयोग करते समय कई बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अक्सर कर हम लोग कहीं भी किसी को अपने आधार कार्ड की कॉपी शेयर कर देते हैं। अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं, ऐसी गलती कर रहे हैं, तो आपको तुरंत सावधान हो जाने की ज़रूरत है। आपकी लापरवाही एक बड़े नुकसान की वजह बन सकती है। इसको लेकर सरकार ने चेतावनी जारी की है। सरकार ने अपनी गाइडलाइन में केवल मास्क्ड आधार कार्ड को दूसरों लोगों के साथ शेयर करने के लिए कहा है। सरकार ने चेतावनी दी है कि आधार कार्ड की कॉपी किसी व्यक्ति या संस्था के साथ शेयर करने पर उसका गलत ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे में आपको एक बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। सरकार ने लोगों को दिशा निर्देश देते हुए कहा है कि हमेशा दूसरे लोगों या संस्था के साथ केवल मास्क्ड आधार कार्ड ही शेयर करें। क्या है ये मास्क्ड आधार कार्ड? मास्क्ड आधार कार्ड में आपके 12 अंकों के न्यूमेरिकल कोड की पूरी संख्या नहीं दिखाई देती। मास्क्ड आधार में केवल आधार संख्या के अंतिम 4 अंक दिखाई देते हैं। मास्क्ड आधार कार्ड को आप आसानी से ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। साइबर कैफे से अपने आधार कार्ड को डाउनलोड न करें। आपको साइबर कैफे पर विजिट करके अपने आधार कार्ड को कभी नहीं डाउनलोड करना चाहिए। अगर आप साइबर कैफे पर विजिट करके अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर रहे हैं तो इस स्थिति में आपको कंप्यूटर में आधार कार्ड की डाउनलोड की हुई फाइल को परमानेंटली डिलीट कर देना चाहिए। अगर आप मास्टर आधार कार्ड को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इसके लिए आपको UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट से ही डाउनलोड करें। बैंकों में फर्जी नोटों की बढ़ोतरी। RBI रिपोर्ट के बहाने TMC MP ने नोटबंदी को लेकर PM पर साधा निशाना। TMC सांसद ने ट्वीट कर कहा, नमस्कार मिस्टर PM मोदी, नोटबंदी याद है आपने कैसे राष्ट्र से वादा किया था कि नोटबंदी सभी नकली नोटों को मार्केट से ख़त्म कर देगी, लेकिन RBI की हालिया रिपोर्ट नकली नोटों की संख्या में भारी वृद्धि की ओर इशारा करती है। नकली नोटों की फिलों में उछाल आया। मिस्टर ओब्रायन ने एक टेबल ग्राफिक साझा किया जिसमें दिखाया गया है कि बीते एक साल में 500 रुपये के नकली नोटों की संख्या 2 गुनी हो गई है। वहीं इसी अवधि में 2000 रुपये के नकली नोटों की संख्या में 54% का उछाल आया है। RBI द्वारा जारी नई वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है, पिछले साल की तुलना में 10, 20, 200, 500 और 2000 रुपये के नकली नोटों के फिलों में क्रमशः 16.4, 16.5, 11.7, 101.9, 54.6% की वृद्धि हुई है।
जबकि 50 और 100 रुपये के नकली नोटों के प्रवाह में क्रमशः 28.7 और 16.7% की गिरावट आई है। नोटबंदी ने देश को झकझोर कर रख दिया था। गौरतलब है कि नरेंद्र मोदी सरकार के नोटबंदी के कदम ने देश को झकझोर कर रख दिया था। लाखों लोगों को अपनी गाड़ी कमाई को निकालने के लिए बैंकों के बाहर घंटों लाइन में लगना पड़ा था। अचानक हुई इस घोषणा से अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया था, क्योंकि लोग एक बैंक से दूसरे बैंक की ओर भाग रहे थे। नोटबंदी की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने नकली नोटों के खतरे की ओर इशारा किया था और बताया था कि कैसे आतंकवादी लेन देन के लिए इस मार्ग का उपयोग कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि नोटबंदी का उद्देश्य काले धन और भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए नकद लेन देन को कम करना है। पीएम ने कहा था कि नोटबंदी एक ऐसा मौका है जहां हर नागरिक भ्रष्टाचार, काले धन और नकली नोटों के खिलाफ महायज्ञ में शामिल हो सकता है। लेकिन नोटबंदी का कोई फायदा नजर नहीं आया, बल्कि नोटबंदी से देश की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ, जिसके गंभीर परिणाम साफ दिखाई दे रहे हैं। 3 दिन पहले केरल पहुंच चुका है मानसून। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि सामान्य समय से 3 दिन पहले दक्षिण पश्चिम मानसून केरल तट पर पहुंच चुका है, जबकि सामान्य तौर पर यह 1 जून तक केरल पहुंचता है। इस बार मानसून समय से पहले ही केरल पहुंच गया है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि सामान्य समय से 3 दिन पहले दक्षिण पश्चिम मानसून केरल तट पर पहुंच चुका है। मानसून के आने से पहले केरल के अलग अलग जिलों में जमकर बारिश हो रही थी। केरल में मानसून के बाद भारी बारिश की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून ने केरल में रविवार 29 मई को दस्तक दे दी है, जबकि सामान्य तिथि 1 जून से शुरू होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून को भारत की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा माना जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि असामान्य तरीके से मानसून 16 मई को ही अंडमान निकोबार में पहुंच गया था। चक्रवात अश्विनी के चलते इसके तेजी से आगे बढ़ने की संभावना थी। फिलहाल मानसून के उत्तर भारत में शीघ्र सक्रिय होने पर संशय बना हुआ है। बदल रहे मौसम के कारण दिल्ली, उत्तर पश्चिमी भारत व मध्य भाग में अगले 5 दिन तक लू से राहत मिलेगी। अब बात 4 धाम यात्रा की। अब तक कम से कम 86 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा को शुरू हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, लेकिन अब तक इस यात्रा में शामिल हुए कम से कम 86 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 44 लोगों की मौत केदारनाथ यात्रा के दौरान हुई है, जबकि यमुनोत्री में 25 लोगों की, बद्रीनाथ के आसपास 13 लोगों की और गंगोत्री में 4 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है हार्ट अटैक के चलते बड़ी उम्र के यात्रियों को हुई हैं। कहा जा रहा है कि आंकड़ा बीते सालों की तुलना में बेहद ज़्यादा है, जबकि 3 मई से शुरू हुई इस यात्रा को अभी महज 25 दिन हुए हैं। 4 धाम यात्रा और खास तौर पर केदारनाथ यात्रा, जिसे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते कुछ सालों से बार बार प्रमोट करते रहे हैं, वहां यात्रियों की मौत के इस बढ़ते आंकड़े ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्षी दल कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है और यात्रा के कुप्रबंधन और स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव के आरोप लगाए हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार महिला कर्मचारियों के लिए काम करने की समय सीमा को तय कर दावा कर रही है कि हमने सुरक्षा के लिहाज से बड़ा कदम उठाया है। इससे महिलाओं को काम करने में आसानी होगी, लेकिन इस आसानी को सरकार की नाकामी समझा जा रहा है। दरअसल सरकार ने तय किया है कि किसी भी महिला कर्मचारी को उसकी लिखित सहमति के बिना सुबह 6 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अगर महिला खुद सहमति देती है तो भी कंपनियों को उनका पूरा ख्याल रखना होगा। इनमें आने और जाने के लिए मुफ्त परिवहन की सुविधा देनी होगी। इसके साथ ही भोजन और सुरक्षा का खास ख्याल रखना होगा। महिलाओं के लिए कंपनियां वर्क प्लेस के पास टॉयलेट, वॉशरूम, चेंजिंग रूम, पानी पीने की सुविधा और लाइट की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगी। अगर कोई महिला कर्मचारी शाम 7 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले काम करने से इनकार करती है तो कंपनी उसको नौकरी से बर्खास्त नहीं कर सकती है।
सरकार की तरफ से बताया गया है कि राज्य के सभी कारखानों में महिला कर्मचारियों के संबंध में कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 66 की उपधारा 1 और खंड ख में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये छूट प्रदान की गई है। सरकार के इस फैसले को महिलाओं के लिए तोहफा बताया जा रहा है, लेकिन इसी के साथ कई सवाल भी खड़े होते हैं। क्या सरकार महिलाओं को सुरक्षा देने में नाकाम है? क्या सरकार के पास कोई और प्लान नहीं है जिसमें वो अपने सपनों को उड़ान देने के साथ सुरक्षा पर ध्यान दे सके? क्या सरकार के फैसले से महिलाओं के लिए मौकों की कमी होगी? क्या सुविधा देकर सरकार उनकी परेशानी बढ़ा रही है? नमस्कार, आप देखते रहिए जल लंगोटिया टाइम्स।